Hello guys, hope you are well at home. Stay home, stay safe. Let's start. 19 मई 2020। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में किस नाम की चक्रवाती तूफान उठा हुआ है? फानी, तितली या फिर हुदहुद या फिर अम्फान? अम्फान इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अम्फान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? जापान, इंडिया, चाइना या फिर रशिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया? जैक मा, मुकेश अंबानी, अर्नल्ड या फिर वॉरेन बफेट? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जैक मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री ने कितने की DTIS योजना को मंजूरी दी? 500 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़ या फिर 100 करोड़? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 400 करोड़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 16 में, 17 में, 18 में या फिर 19 में? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 18 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित कितने उम्मीदवारों ने विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली? 9, 8 या फिर 7 या फिर 6? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 9। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वुहान डायरी नामक पुस्तक किसने लिखी? शी जिनपिंग, फांग फांग, पाउलो गियोडोनो या फिर वांग मीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फांग फांग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शिवदास मीणा, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर प्रशांत गावा या फिर नन ऑफ दीज? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शिवदास मीणा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने विरोध के रूप में झंडे को जलाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या फिर जर्मनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जर्मनी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए मिशन ग्रैंड केयर की घोषणा की है? गोवा, केरला या फिर सिक्किम या फिर दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरला। और केरला के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में रियल स्टेट विकास विकाय ने राष्ट्रीय रियल स्टेट विकास परिषद NAREDCO के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेश गोयल, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी या फिर निर्मला सीतारमण? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजेश गोयल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में UNWTO ने डाटा के अनुसार 2020 के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में कितने प्रतिशत की गिरावट आ सकती है? 70 to 90%, 40 to 60%, 60 to 80%, 30 to 50%? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 60 to 80%। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश।
और मध्य प्रदेश के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय सेना कितने समय के लिए टूर ऑफ ड्यूटी लागू करेगी? 5 ईयर, 8 ईयर, 4 ईयर या फिर 3 ईयर्स? सही जवाब है ऑप्शन डी, 3 ईयर्स। इसके बारे में आपको बता दूं, जो इंडियन आर्मी इम्प्लीमेंट टूर ऑफ ड्यूटी किया ये अमेरिका और इजराइल से लिया गया है। वो हमारे से पहले 3 ईयर्स इम्प्लीमेंट करते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि इसके बारे में बता दूं आपको, जो भी सर करते हैं उसके बाद रिटायरमेंट हो जाती है, उस जो ऑफिसर वगैरह होते हैं उन पे खर्चा सरकार का तकरीबन 19 to 20 करोड़ रुपीस आता है। और जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा टूर ऑफ ड्यूटी, तो इस पे एक सोल्जर पे खर्चा तकरीबन 80 to 90 लाख रुपीस आएगा। और इससे हम अपनी जो मनी है वो सेव कर सकते हैं, और वो मनी हम अपने इकोनॉमी पे या फिर वेपन्स वगैरह पे लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए तूफान का नाम किस देश द्वारा दिया गया है? थाईलैंड, इंडिया, जर्मनी या फिर इटली? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, थाईलैंड के द्वारा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। #Let's utilize time India. Thank you.